हेलो गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अवॉइड 3 मिस्टेक्स फॉर पॉजिटिव रिजल्ट। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको करंट सिनेरियो डिस्कस कर देती हूँ। करंट सिनेरियो में अभी 2 केसेस चल रहे हैं, एक अनसेटिस्फाइड और दूसरा है पॉजिटिव रिजल्ट। ऑफ कोर्स पॉजिटिव रिजल्ट हैं जिन बच्चों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, पीपीआर आ रहे हैं, बायोमेट्रिक्स हो रही हैं और उनकी जो क्लासेस और इनटेक है वो स्टार्ट हो चुका है। बट ऑन द अदर हैंड जो अनसेटिस्फाइड वाले बच्चे हैं, वी ऑल नो, वो हैं क्यूबेक वाले बच्चे। क्यूबेक वाले बच्चों को पीपीआर नहीं मिल रहा है एंड रिजल्ट्स लो होने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हैं एंड कन्फ्यूज़न भी है कि क्या वो क्यूबिक में अप्लाई करें या ना करें। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था क्यूबिक के लिए कि आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। बट जब भी क्यूबिक को मैं बात करती हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रूफ मांगते हैं कि अगर जिन बच्चों का पीपीआर आ रहा है उसका आप प्रूफ दिखाइए तो ही हम देखेंगे कि हमने क्यूबिक के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। एंड इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको इस तरह का कोई प्रूफ चाहिए तो डायरेक्टली आप उस कॉलेज में कांटेक्ट कीजिएगा क्यूबिक के जहाँ पर आप अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं एंड उनसे डिमांड और रिक्वेस्ट कीजिएगा कि जो उनके पीपीआर के रिजल्ट्स हैं वो आपको इन एनी एविडेंस वो शो कर दें, सो दैट जो है आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर हो जाए। पर जिन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा टाई अप्स है तो उसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप हमारे थ्रू क्यूबिक में आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपका श्योर जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पीपीआर आएगा। वी ऑल नो कि क्यूबिक के स्लो रिजल्ट्स के कारण काफ़ी परेशानी हो रही है, बट इन दी मिड ऑफ मार्च और स्टार्टिंग ऑफ मार्च में इसके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और वो बहुत अच्छी एक हाइट पे लेके जाएंगे जैसे बाकी प्रोविंसेस में जा रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूं आज के टॉपिक में तो मैं आज 3 ऐसे टॉपिक आपके साथ बताने जा रही हूं या फिर ऐसी मिस्टेक शेयर करने जा रही हूं जो जनरली जो है वो स्टूडेंट्स करते हैं और उनका अगर पॉजिटिव रिजल्ट भी आना होता है तो भी नेगेटिव आ जाता है। तो सबसे पहले तो है उन बच्चों के लिए जिनकी प्रोफाइल में 2 मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स हैं। अगर आपके 2 मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स हैं तो मैं आपको कभी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप फाइल लगाइएगा, क्योंकि अगर आप फाइल लगा रहे हो तो उसका 99% जो है वो रिफ्यूज़ल ही आएगी। ओनली 1% चांसेस होते हैं कि आपकी रिफ्यूज़ल ना आए, बट 99 जो परसेंटेज हैं वो रिफ्यूज़ल की ही होती है। एंड जनरली मिस्टेक्स वो बच्चे करते हैं जो बहुत बार आइल्स दे चुके होते हैं और आइल्स में उनका स्कोर नहीं आ रहा होता और वो ये रिस्क ले लेते हैं कि चलो अप्लाई करके देख लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा। अगर आप ये रिस्क ले रहे हो, मेक श्योर कि ये रिस्क जो है वो आपका ही है और कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 मॉड्यूल्स में 5.5 के रिस्पॉन्सेज इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि 1.1 मॉड्यूल में ही 5.5 थोड़ी सी डिफ़िकल्टी क्रिएट कर देता है, ये फिर भी 2 मॉड्यूल्स हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अप्लाई करने वाले हो 2 मॉड्यूल के साथ, आई सजेस्ट यू कि अगर आप अप्लाई ना करें तो ही बेटर होगा। सेकंड जो है, जो मैं हर बार आपको अभी इन दिनों में बता रही हूँ, वो है आपकी इनकम सैलरी, कि आप इनकम सैलरी क्या शो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने GIC भर दी और आपने 1 साल की जो है वो अपनी फ़ीस भी भर दी बट मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि इनडायरेक्टली जो है वो एम्बेसी आपके फंड्स मांगती है और आप अपनी इनकम नहीं दिखा रहे हो। अगर आप इनकम नहीं दिखा रहे हो या फिर दिखा रहे हो तो इतनी कम दिखा रहे हो, तो उसमें आपको जो है एडिशनल जो फंड्स हैं, एडिशनल जो सेविंग्स हैं, वो आपको सेव करके स्पॉट करके उनको दिखाना होगा कि हमारे पास अपनी सेविंग्स हैं, सो दैट कि अगर वहाँ लॉकडाउन भी लग जाता है तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। इसी रीज़न के कारण बहुत सारे बच्चों के जो हैं वो रिफ्यूज़ल आ रही है और केप्स नोट में ये लिखा आ रहा है कि हमें लगता है कि जो बच्चा है वो वापस नहीं आएगा और ये पढ़ने के प्रोस्पेक्टिव में नहीं आ रहा है। असल में रीज़न इसका यही होता है कि आपकी वो इनकम जो है उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। फैमिली के जिस मेंबर की आप अपनी इनकम दिखा रहे हो, मेक श्योर कि वो मेंबर जो है वो वेल सेटल होना चाहिए, उसकी जो रिटर्न्स हैं वो प्रॉपर तरीके से भरी होनी चाहिए। और मोस्टली कि एक मिनिमम स्पॉट वाली फ़ाइल बिल्कुल मत लगाइएगा। मिनिमम स्पॉट वाली फ़ाइल का मतलब है कि उतनी आप रिटर्न दिखाइएगा जितने आपके जो है आपको टैक्स ना पे करना पड़े। तो अगर आप मिनिमम स्पॉट वाली फ़ाइल लगाते हैं तो भी वो रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये मैंडेटरी है कि आप थोड़ा सा चाहे टैक्स भर लीजिए, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा आप टैक्स गवर्नमेंट को दे दीजिए, बट अपनी जो है ऐसी रिटर्न दिखाइएगा जिसमें उनको लगे कि ये अपनी कंट्री में टैक्स भरता है, सो दैट आपकी जो प्रोफाइल है उसे पॉजिटिव तरीके से एनालाइज किया जाए। और अगर मैं टैक्स फ्री और टैक्स की बात करूँ तो मिनिमम स्पॉट जो होती है हमारी वो 5 लाख से शुरू होती है। तो 5 लाख आप शो कर सकते हैं, बट
बट इसमें मैं आपको पहले बता दूं ये नॉन टैक्सेबल की कंडीशन में आता है, इस कैटेगरी में फॉल करता है। सो अगर आपकी रिफ्यूज़ होती है सो इट्स ऑल अप टू यू। सो इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि जहाँ आपने अपनी टैक्स वाली ये इनकम शो करनी है सो गो फॉर 6 और 7 लाख की रिटर्न, जिसमें आपको जो है वो टैक्सेस वाली शो हो जाए और आपकी जो प्रोफाइल है वो थोड़ी सी पॉजिटिव जो है वो साउंड हो। और जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है कोर्स रेलेवेंसी। आज के स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी सिर्फ 4 कैटेगरी है, जैसे हमें पता है मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स एंड कॉमर्स, और इसी 4 कैटेगरी को देखकर वो अपने जो है आगे कोर्स ढूंढते हैं, अपनी कैटेगरी के लिए ढूंढते हैं, डिप्लोमा के लिए ढूंढते हैं। पर मैं यहाँ पे क्लियर करने देना चाहती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ये नहीं देखते, अपनी प्रोफाइल को नहीं देखते कि उनके +2 में जिस मार्क्स में मार्क्स कम है, जिस सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, कि वो जो आगे कोर्स ले रहे हैं क्या उस कोर्स में उस सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप प्रोसीड कीजिएगा। अगर आपने उन कोर्सेज में अप्लाई किया जिसमें आपके मार्क्स कम है और उसी में ही उस कोर्स में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, सो आपकी रिफ्यूज़ल पक्की है। सो ऐसे कोर्सेज को फाइंड आउट कीजिए जिसमें आपके कम मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट ना हो। ये काम मुश्किल नहीं है, ऐसे कॉलेजेस होते हैं, ऐसे कोर्सेज भी होती हैं, जस्ट जो है वो फाइंड आउट करना पड़ता है। और फाइंड आउट चाहे वो आप कीजिएगा या आपके बिहाफ पर आपका कंसल्टर करता है। और जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनको मैं यही कहूँगी कि अगर आपने 5.5 एक मॉड्यूल में है सो आपको मैं एडवाइस दूंगी एक स्पेशलाइज्ड कोर्स के लिए, कि किसी भी ट्रेड में अगर आप चाहोगे तो स्पेशलाइज्ड जो है वो कोर्स कीजिएगा, नॉर्मल पीजी मत कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड कोर्स पहले 2 साल का होता है, और उसमें क्या होता है कि अगर आप अकेले BCA कर लेते हो और एक में आपका 5.5 है तो उसमें आप आगे जाकर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी या ऐसे कुछ कोर्सेज कर सकते हैं जो स्पेशलाइजेशन हो एक फील्ड में। सो अगर आपका एक में 5.5 है और आप इस तरह का कोई कोर्स चूज़ करते हैं तो आपका रिफ्यूज़ल नहीं आएगा, फॉर श्योर आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बट अगर आप डिप्लोमा इन IT या फिर डिप्लोमा इन नॉर्मल जैसे हम करते हैं कंप्यूटर साइंस या किसी और में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं विदाउट, अगर एक में 5.5 है तो आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत हद तक जो है वो नेगेटिव आने के चांसेस हैं। सो पॉजिटिव रिजल्ट के लिए आपको स्पेशलाइज इन वन ट्रेड में एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके लिए आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू।